ने भी विवाहिता सहित 4 लोगों के खिलाफ सीकर कोतवाली थाने में 11 जनवरी को हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवा रखा है। रिपोर्ट में बताया गया कि फेसबुक मैसेंजर के जरिए कोविड के समय अक्टूबर 2022 में विवाहिता ने उससे कांटेक्ट किया, उसका मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप कॉल भी की। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए पूर्व प्लानिंग के तहत पति के प्रताड़ित करना और दुखी होने की भावनात्मक बातें की। मिलने नहीं आने पर खुद की आत्महत्या करने, छत से कूद जाने, हाथ में कांच का गिलास फोड़कर उसे डराकर घर पर मिलने को मजबूर किया। तो ये मामला आपको जयपुर से बता रहे। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आरपीएस ने हनी ट्रैप का केस पहले उन पर करवाया, उसके कुछ टाइम बाद इस महिला ने उन पर केस कराया कि जबरन उनके साथ रेप करने की कोशिश की, उन्हें घर मिलने के लिए बुलाया, जहां पर जबरन उनके साथ रेप किया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो गुत्थी है वो बनती जा रही है। फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों अलग अलग और अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि आरपीएस ने यह कहा कि 44 लाख रुपए वो ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके बावजूद वो उन्हें झूठे आरोपों में फंसा रही है। वहीं महिला ने कहा कि उन्होंने शादी करने का झांसा दिया था, उनके साथ रेप किया, साथ ही कुछ ज्वेलरी भी उनसे ली है। तो इस तरह के दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें, दोनों लोग फेसबुक मैसेंजर पर मिले थे, जिसके बाद व्हाट्सएप चैट हुई और इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए, बातें होती थी, जिसके बाद ये पूरा किस्सा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि आरपीएस ग्रेड के इन अफसर पर बड़ा मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, जो महिला है वो लगातार रेप का आरोप लगा रही हैं, साथ ही कह रही हैं कि उन्हें जबरन वहां पर बुलाया गया और उसके बाद उनके साथ रेप हुआ है, जिनका उन्होंने केस दर्ज कराया। लेकिन उलट इसी पर कुछ दिन पहले आरपीएस ने खुद ये केस दर्ज करवाया कि वो हनी ट्रैप में फंसाए गए हैं, 44 लाख रुपए उस औरत को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती इनको गलत आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार ये आपको खबर बता रहे हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजा, क्या कुछ इस खबर पर जानकारी है, क्योंकि ये जो पूरी खबर है वो अपने आप में ही एक गुत्थी सी है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के एक एसीपी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिन्होंने 2 दिन पहले एक मुकदमा सीकर में दर्ज करवाया था, जिसके बाद में कल देर शाम को जो युवती है उसकी तरफ से जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में मुकदमा दर्ज करवाया गया कि एसीपी ने पहले उसको बहन बनाया, फिर प्रेम जाल में जो है सोशल मीडिया के जरिए उसको फंसाया और उसके बाद में उसके रेप करने की कोशिश की। रेप करने के बाद में 6 महीने की जो बच्ची है वो उनकी पैदा हुई और उसके बाद में जो 40 तोला सोना है वो हॉस्पिटल खोलने के नाम पर जो है उसने लिया। लेकिन जिस तरह से पहले एसीपी की तरफ से हनी ट्रैप के मामले के तहत युवती के खिलाफ मुकदमा सीकर में दर्ज करवाया गया, उसके बाद राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ा मामला राजस्थान की सियासत में नजर आ रहा है, राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि अब पुलिस किस एंगल से जांच करती है, क्योंकि एक तरफ एक पुलिस देखने का बड़ा अधिकारी है और दूसरी तरफ एक महिला है जिसने एफआईआर जो है डिप्टी के खिलाफ दी है। फिलहाल सीकर पुलिस और इधर से विद्याधर नगर थाना पुलिस दोनों ही मामलों की जांच करती हुई नजर आ रही है। कौन सही है कौन गलत है, फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी रजा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो आरपीएस ग्रेड के अफसर हैं, वो कैसे हनी ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि उनके हाथों में सब कुछ होता है। आप साइबर पुलिस पर जा सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो इस पर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? फिलहाल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान पुलिस के मुखिया सहित तमाम लोग अधिकारियों से बात करना चाहिए, लेकिन कोई अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है कानून व्यवस्था की जिनको वो जिम्मेदारी रहती है, जो डिप्टी लेवल के अधिकारी है, जिनके सुनने में आया अभी हाल ही में जो प्रमोशन हुए थे पिछले साल, उस प्रमोशन के अंदर उनको सीआई से एसीपी बनाया गया था। फिलहाल क्राइम ब्रांच में ही जो डिप्टी है वो तैनात बताए जा रहे हैं। ऐसी हनी ट्रैप का मामला तो यहाँ पर अपन नहीं कह सकते, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ उसकी जांच तो फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन अगर पुलिस के खिलाफ इस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ तो कोई बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद से कल पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था के अंदर जो है खलबली मची हुई नजर आ रही है कि डिप्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कैसे हो गया। रजा, दोनों की जो एफआईआर दोनों ने दर्ज कराई है उसके बीच में लगभग कितना गैप है, और अगर इन्होंने डीएसपी ने पहले केस दर्ज करवाया था तो उसमें क्या कुछ जानकारी सामने आई थी?
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से बात की जाए डिप्टी की तरफ से जो एफआईआर दी गई है, उस एफआईआर की तो राजधानी जयपुर से थोड़ी ही दूरी पर 150 किलोमीटर की दूरी पर एक सीकर जिला है, सीकर जिले का एक थाना है, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। और तकरीबन जो है ये अगर बात की जाए तो 11/1/2023 की यानी ये बताई जा रही है। और जो हम कल की बात करें तो कल 12 तारीख थी, दोनों की डिफरेंस मतलब लगभग एक दिन का गैप दोनों की एफआईआर दर्ज करवाने में था। लेकिन जो ज्यादा वजन वाला एफआईआर की बात आ रही तो वो महिला की बात आ रही, क्योंकि महिला ने उन तमाम चीजों को क्लियर किया है, कब कब उसके साथ में क्या क्या चीज की वारदात हुई और किस तरह से एसीपी उनके घर पर आता था, किस तरह से पूरी रजा, कार्रवाई थोड़ा रही। डिटेल में बताएंगे कि जो महिला ने एफआईआर कराया उन्होंने उसमें क्या कुछ और चीजें जो है वो दर्ज करवाई हैं? बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से कल भी हमने हमारे तमाम दर्शकों को बताया था कि जो विद्याधर नगर थाना है वहां पर जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद में जिस तरह से पूरे मामले की तहकीकात की गई और तहकीकात अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। फिलहाल इन तमाम चीजों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो महिला है उसने एक रिपोर्ट दी है। महिला ने रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि किस तरह से उसकी पहले बहन समझकर राखी बांधी, फिर उसी बहन से दुष्कर्म किया और राजस्थान पुलिस के एक आरपीएस अधिकारी के खिलाफ। तो ये कहा जा सकता है कि जो पूरी महिला उसकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। फेसबुक पर मई 2021 में दोनों की मुलाकात हुई थी और खुद को अधिकारी बताकर जो महिला के साथ में है वो रोब दिखा रहा था और बहन बनाकर घर जाने लगा और राखी बंधवाई। जब महिला के पति ने इस चीज को ऑब्जेक्शन किया तो उसने कहा इनका भाई हूँ, राखी बांधने के लिए घर पे आऊंगा। जिसके बाद लेकिन जिस तरह से देखे तो 6 महीने की एक बच्ची भी यहाँ पर हो चुकी है। तो लगातार जो है सवालों के कटघरे में जो एसीपी है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हनी ट्रैप का अगर आपके साथ में मामला हुआ तो आपने पहले मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया, अभी आप जागे क्यों हो? जी ठीक है रजा, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि डीएसपी पर ये रेप के आरोप लग रहे हैं। लगातार डीएसपी भी उस महिला पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, दोनों ने एफआईआर करवा रखे हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता की तरफ से जानकारी है कि जो भारी एफआईआर है वो महिला की तरफ से ही है, क्योंकि वो लगातार ये कह रही है कि पहले उनको भाई माना और उसके बाद जबरन उनके साथ रेप किया। इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही इंडिया न्यूज राजस्थान आप तक सच्चाई पहुंचा पाएगा।